बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, चौथे अध्याय की तीसरी कड़ी में भगवान श्री कृष्ण पूर्वजों की भांति ही मोक्ष के लिए अर्जुन को भी अपना कर्म स्वतः निश्चित करने के लिए कह रहे थे और उस करने योग्य कर्म को अनासक्त भाव से मोक्ष के लिए करने के लिए भी कहा। लेकिन कर्म को छांटने में बहुत झंझट है। कृष्ण ने हालांकि सहज किया कि करने योग्य कर्म, जिसे अच्छा कर सकता है, जिसे आसानी से कर सकता है, जिसे सहजता से कर सकता है, उसको छांट ले। उसी को तेरे पूर्वजों ने छांटा था। किस काम के लिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अब कृष्ण अगर इस विधान को छोड़ दो तो फिर बहुत कठिनाई आती है कर्म को छांटने में, और उस कठिनाई के बाद उस कर्म से फिर मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग आगे तय करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण ऐसी मार्ग बता रहे हैं कि चाहे जो कर्म छांट लो आप, बस सहज हो, जिससे आप आसानी से कर सकें। उससे ही आप कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे, कैसे आप अपने कर्मों के फल से मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे, उसका मार्ग बताते हुए इस अगली कड़ी में कृष्ण इस प्रकार बोले। कृष्ण उवाच किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, किम कर्म किम अकर्मेति, मोक्ष के लिए करने योग्य कर्म कौन सा है और छोड़ने योग्य कर्म कौन सा है जो न किया जाए। कवयो अप्यत्र मोहिता, इसको जानने में बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित रहते हैं, अनिर्णित रहते हैं, निश्चय नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति से उबरने के लिए कृष्ण बोले, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तेरे लिए कर्म करने की वो विधि बताऊंगा। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, जिसे जान करके, जिसे पालन करके तुम अशुभ से बच जाओगे, अर्थात कर्म बंधन में फंसने से बच जाओगे। कृष्ण उस विधि को, विशेष विधि को बताते हुए बोले, कर्मणो ह्यपि बोधाव्यम बोधाव्याम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधाव्यम गहना कर्मणो गतिः। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कर्मणो
ह्यपि बोधव्यम। निसंदेह कर्म करने से भी कर्तापन का बोध होना चाहिए। कर्म कर रहे हो तो स्वयं को कर्म करने का, कर्ता होने का बोध होना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणः। और विकर्म अर्थात कर्म टाल रहे हो तो भी कर्म टालने का, कर्ता होने का बोध होना चाहिए। करने पर करने वाले का, कर्ता होने का बोध, और टाल रहे हो तो टालने वाले का या टालने का, कर्ता होने का भी बोध होना चाहिए। अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। और कर्म करना छोड़ देने से भी कर्म के, इस छोड़ने के, कर्म के कर्ता होने का बोध होना चाहिए। क्योंकि छोड़ना भी आपका एक कर्म है, इसलिए इसका भी कर्ता होने का, कि हाँ मैं कर्म करना छोड़ रहा हूं, इसका भी कर्ता होने का बोध होना चाहिए। गहना कर्मणो गति। क्योंकि कर्म होने की गति अत्यंत गहन है। कर्म तो करने पर भी होता है, कर्म तो कर्म को टालने पर भी होता है, कर्म तो करना छोड़ देने पर भी होता है। करने का भी परिणाम भुगतना है, टालने का भी परिणाम भुगतना है, और कर्म को छोड़ने का भी परिणाम भुगतना है। इसलिए अब मैं तुझे वो विधि बताऊंगा जब इन सारी विधियों के रहते हुए भी तू किस तरह से मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। कृष्ण बताते हुए बोले, कर्मणि अकर्म्यः पश्येत् अकर्मणे च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृतसन्न कर्म कृत। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अकर्मणे कर्मणि अकर्म्यः पश्येत्। जिस व्यक्ति को कर्म करने में अकर्म, कर्म न करने का अनुभव होता हो, जिस व्यक्ति को कर्म करने में कर्म न करने का अनुभव होता हो, ऐसा होता हो कि ये कर्म तो स्वतः हो गया, मैं इसका कर्ता नहीं हूं। अकर्मणि च कर्मयः। और जिस व्यक्ति को अकर्म, कर्म न करने में भी कर्म करने का अनुभव होता हो, जो कर्म करना छोड़ता हो तो उसे लगता हो कि मैं छोड़ रहा हूं, जब कर रहा हूं तो मैं नहीं करता हूं, ऐसा अनुभव होता हो। ये दोनों एक साथ होने चाहिए। ये होने पर ये और ये होने पर ये। छोड़ने पर कर्ता होने का बोध और कर्म करने पर अकर्ता होने का बोध, ये दोनों क्रियाएं जिसके साथ घटित होती हों, स बुद्धिमान मनुष्येषु, वह व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान है। सह युक्त कृतसन्न कर्म कृत। वह व्यक्ति मोक्ष के लिए सभी तरह से के कर्म को या कर्मों को करने के योग्य होता है। वो सभी तरह के कर्मों को और सभी तरह से कर्मों को वो करके भी करने योग्य होता है। किसके लिए? मोक्ष के लिए। वो छोड़ करके भी करने योग्य होता है मोक्ष के लिए। वो टाल करके भी योग्य होता है मोक्ष के लिए। यदि ये जान जाए, ये अनुभव करने लग जाए
जब करने में अकर्ता भाव का अनुभव करे और कर्म को छोड़ने में कर्ता भाव का अनुभव करे। इसके बाद कृष्ण ऐसे व्यक्ति के श्रेष्ठता का गुण वर्णन करते हुए कृष्ण बोले, यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहो पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जिता, जिस व्यक्ति के कर्म करने के सभी ढंग, काम करने के सभी ढंग तन्मयता से संपन्न होते हैं और व्यक्तिगत कामना को पूरी करने के संकल्प से मुक्त होते हैं। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तम आहो पंडितं बुधा। कर्म करने की यह ज्ञानाग्नि कर्म के परिणाम को भस्म कर देती है और उस व्यक्ति को बुद्धिमान भी पंडित या परिणाम को भस्म कर लेने वाला कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्माणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्म फल में आसक्ति त्याग कर कर्म करने में सदा तृप्त रहता हुआ ब्रह्म का आश्रय लिए हुए कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि, अनासक्त व्यक्ति कर्म करने में भली भांत प्रवृत्त रहकर भी, भली भांत करता हुआ भी, तन्मयता से करता हुआ भी, नैव किंचित करोति सः, वह अपने लिए कुछ भी नहीं करता है, इसीलिए वो उस कर्म को करने के पाप से मुक्त रहता है और अंततः मोक्ष को भी प्राप्त होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण बंधुओं।